अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफास अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यू के इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, जो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस दी गई हैं उनको हम आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन है डिफ्यूजन। ठीक है, ये आप लोगों ने डिफ्यूजन केमिस्ट्री में भी पढ़ी। ठीक है, तो आप लोगों ने डिफ्यूजन की डेफिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी। तो आज हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देख लेते हैं। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम क्या कहें, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सिंपल सब एक ही है। ठीक है, तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन ये है कि डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन की सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि मूवमेंट जो है ना, सिंपल किसी भी मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है ना, वो हायर कंसंट्रेशन मतलब ज़्यादा, जहाँ पर उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे उससे जहाँ पर कम होंगे उसकी तरफ हरकत करना। जहाँ पर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे उन मॉलिक्यूल्स का जहाँ पर वो कम होंगे उसकी तरफ हरकत करने को हम कहते हैं डिफ्यूजन। फॉर एग्जांपल, आप लोग एक रूम में हैं, आप लोगों ने एक रूम के एक कोने पर परफ्यूम क्या कर दी, स्प्रे कर दी। ठीक है, परफ्यूम स्प्रे कर दी। और अब वो आप जैसे जैसे उसकी परफ्यूम के जो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, तो उसके जैसे जैसे मॉलिक्यूल स्प्रेड होंगे, फैलेंगे, तो उसकी अब वो आप लोगों को जो उसकी खुशबू होगी वो आप लोगों को उस पूरे कमरे में फील होगी। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल डिफ्यूजन है। वो मॉलिक्यूल्स कहाँ थे, जहाँ पर आपने स्प्रे किए वहाँ पर वो ज़्यादा थे और अब वो हरकत करके कहाँ पहुँच गए, पूरे में फैल गए। ठीक है, कम की तरफ उन्होंने हरकत कर दी। उसी तरह से ये मैंने पिक्चर लगाई है कि जिस तरह से अगर हम इंक के ड्रॉप को अगर हम पानी में क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। ठीक है, एक इंक के कतरे को अगर हम पानी में ड्रॉप करते हैं तो पहले वो जहाँ पर होता है, ठीक है, वहाँ पर उसके कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। कंसंट्रेशन का सिंपल मतलब होता है मिकदार, उसकी मिकदार ज़्यादा होती है। अब वो फैल कर पूरे पानी में जब फैल जाते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होती है? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू। और नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम a region of higher concentration to lower concentration through a semi permeable membrane। देखिए, अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में बहुत ही कम डिफरेंस है। इसमें भी क्या होंगे, कोई भी मॉलिक्यूल, चाहे वो पानी के होंगे, चाहे वो लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो, परफ्यूम हो, चाहे इंक हो, कुछ भी हो, उसके मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन मतलब जहाँ पर वो ज़्यादा थे उसकी जहाँ पर वो कम थे उसकी तरफ हरकत कर गए। ठीक है, ऑस्मोसिस में भी यही होगा, लेकिन सिर्फ इन दोनों के दरमियान हो एक बैरियर होगा, एक दीवार होगी, उसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का टैग या फिर टाइटल दिया हुआ है। ठीक है, सेमी परमिएबिलिटी होती क्या है? सेमी परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि किसको सेल के अंदर आने देना है और किसको सेल के अंदर आने नहीं देना। एज अ गार्ड काम करती है। ठीक है, जिस तरह से जो भी चौकीदार या गार्ड होता है वो क्या करता है, जिसको अंदर आने की इजाज़त होती है उसको आने देता है और बाकियों को अंदर आने नहीं देता। ठीक है, इसी तरह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन भी इसी तरह से करती है कि जिसकी ज़रूरत होगी उसको अंदर आने देगी, जिसकी ज़रूरत नहीं है या जितनी जिसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको अंदर नहीं आने देगी। जिस तरह से पिक्चर में ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में वाटर जो है हरकत करती है। ठीक है, वो किसके थ्रू हरकत करती है? ऑस्मोसिस में वाटर का ही जिक्र होता है मोस्टली। ठीक है, तो पानी जो है वो इसके अंदर और बाहर सेल की हरकत कर रहा है। ठीक है, लेकिन ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल जो है सेल के अंदर और बाहर हरकत कर रहे हैं। ठीक है, पहली जो है इसमें वो सेल के जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो श्रिंक कर गए हैं, सुकर गए हैं। कैसे? क्योंकि ऐसी कंडीशन होती है जब पानी बिल्कुल जो है अंदर की तरफ अगर हरकत नहीं करेगा, ठीक है, तो वो बिल्कुल सुकर जाएंगे। और बीच वाली जो और इस राइट हैंड साइड में जो है उसमें क्या है, वाटर बहुत ज़्यादा आ गया है, इस वजह से वो फूल गए हैं। ठीक है, और जो सेंटर है वो नॉर्मल कंडीशन है कि वाटर जितनी ज़रूरत है उसके अंदर है और जितनी ज़रूरत नहीं है उसकी बाहर है। ठीक है, तो सिंपल पानी का अंदर और बाहर की तरफ सेल की हरकत करना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, थर्ड है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ये भी डिफ्यूजन की ही तरह का होता है, लेकिन अब इसमें फैसिलिटेड क्या है? सिंपल, ये रैपिड होता है। ठीक है, ये जल्दी जल्दी हरकत करता है, सब्सटेंस सेल के अंदर से और बाहर से जल्दी जल्दी हरकत करते हैं। ठीक है, अब इसमें फैसिलेटेड का मतलब क्या है? फैसिलेटेड का मतलब ये है कि इसमें डिफ्यूजन होगी, जहाँ पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे वो
अपने कम की तरफ हरकत करेंगे, ठीक है, लेकिन बगैर एनर्जी दिए, मतलब कोई एनर्जी नहीं लगेगी, वो सिंपल चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो फैसिलिटी डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि ज़्यादा से कम की तरफ मॉलिक्यूल्स हरकत करें लेकिन बगैर एनर्जी दिए, मतलब बगैर खर्चा किए, बगैर पैसे दिए वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करें। ठीक है, डिफ्यूजन में भी कोई एनर्जी नहीं होती, कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती। लेकिन अब हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसमें होता है क्या है, इसमें यही होता है कि इसमें अब एनर्जी देनी पड़ेगी। जिस तरह से पिक्चर में एटीपी लिखा हुआ है, एटीपी क्या है, एनर्जी है। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल्स कम है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ज़्यादा है, फिर भी ऊपर से कहाँ जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स, नीचे की जानिब। ये तो अगेंस्ट हो गया, इसको कहाँ जाना चाहिए था, अगर ये ज़्यादा से कम की तरफ अगर हरकत करता तो डिफ्यूजन होता, तो ऑस्मोसिस होता, और तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता। ठीक है, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादा कम है वहाँ से ये ज़्यादा की तरफ हरकत कर रहे हैं, बिल्कुल ऑल्टर, बिल्कुल अपोजिट हरकत कर रहे हैं। तो ठीक है, तो इसमें इनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है और इसी को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Active transport is the movement of substance from a region of low concentration to higher concentration using a input of energy। मतलब सब्सटेंस का, मॉलिक्यूल्स का कम से लेकर ज़्यादा की तरफ हरकत करना एनर्जी को देने के साथ। मूवमेंट मतलब मूवमेंट करना मॉलिक्यूल्स को कम से ज़्यादा की तरफ, और उसके साथ साथ एनर्जी भी लगाना, पैसे भी खर्च करना, इसी को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। ठीक है, ये अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इसका एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लें, एमसीक्यूज में भी आपको काम आएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।